और भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों इंद्रप्रस्थ को चल पड़े। उनके साथ जो है सहदेव भी चल पड़ा। जब सहदेव भी उनके साथ चल पड़ा, सहदेव जो है पहुंचा, उधर में राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या राजसूय यज्ञ के लिए तुम्हारे कोष में खजाना है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि खजाना तो मेरे पास इतना नहीं है जो राजसूय यज्ञ कर सका। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाइए। एक बार मरुत राजा ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सोने के बनाए थे, और वहां ब्राह्मणों को इतना दान दिया था कि जितना वो ले जा सके उतना ले गए और बाकी को सबको छोड़ गए। और जब आगे जाकर के वो भी नहीं चल सका, उसे उन्होंने गिरा लिया और फिर जितना चला उतना ले गए, बाकी सबको छोड़ गए। वो धन पर आपका अधिकार है क्योंकि आप राजा हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहने से उस मरुत राजा के धन को वहां से मंगाया गया। धन का कोष जो है, खजाना जो है भर गया, कोषागार। अब उन्होंने राजसूय यज्ञ की तैयारी की। अब सबसे पहले प्रश्न उठा के सबसे पहले अग्र पूजा किसकी हो? अब सब शांत हो, कोई बोल नहीं रहा। इतने में सहदेव ने कहा कि सबसे अग्र पूजा के योग्य तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, उनकी ही अग्र पूजा होनी चाहिए। सब लोगों ने कहा ठीक है ठीक है, यही ठीक है यही ठीक है। सब लोगों ने हाँ में हाँ कही, सब ठीक है कहने लगे। इतने में शिषपाल खड़ा हो गया। शिषपाल कहने लगा, क्या हम लोगों को यहाँ बेइज्जती करने के लिए सबको बुलाया गया है? अरे ये धूर्त लंपट कहीं का, ये चोर, स्त्रियों के कपड़ा चुराने वाला, इसकी सबसे पहले पूजा होगी। सब लोगों का यह अपमान हो रहा है। इतने में यदुवंशी और जितने पांडव थे अपने अस्त्र शस्त्र संगाने लगे। भगवान ने उन्हें रोक दिया। इतने बलराम ने अपना हल निकाल लिया और भगवान द्वारकाधीश ने उसे रोका, भैया ठहरो। बोले तुम इतनी बुरी भली गालियां सुन रहे हो, हमको भी लज्जा आ रही है, तुम कहते हो ठहरो ठहरो। बोले रुके तो सही, ठहरो तो सही, ठहरो तो सही। उन्हें धीरे धीरे रोकते रहे और वो भगभग करके गाली देता है। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कहा, हे शिषपाल अब तुम शांत हो जाइए, क्योंकि मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है, इसलिए तुम रुकिए। अभी तुम्हारी जो गालियां हैं 98 हो चुकी हैं, अब मुंह को बंद कर दो। बोले धूर्त कहीं का। बोले 99, अभी आगे सांस मत खींचना। बोले स्त्रियों का चोर लंपट कहीं का। बोले सो हो गए, अब सांस मत खींचना। बोले क्या कर लेगा, धूर्त कहीं का, गोला कहीं का। भगवान कृष्ण ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया और खच करके उसका गला सौ के देखते देखते, क्योंकि पर स्वभाव कर्माणि यो प्रशंसति निंदते स्वासो प्रस्यते स्वार्थात् असतु अभिनिवेशित। कभी भी किसी के स्वभाव धर्म की, किसी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगली करता है वो अपने परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करें, क्योंकि दूसरी की निंदा चुगली करने वाला उसके पापों को अपने सिर पे ले लेता है और उसके पुण्य उसके पास चले जाते हैं। क्योंकि कभी देखा होगा आपने, अक्सर करके लोगों में यह आदत बड़ी बुरी होती है, देखो वो ऐसो है, वो ऐसो, वो ऐसो। लेकिन तो मैं बता रहा हूँ, तू कहो कियो मत दे, तो कहो कियो मत। बाग छोरी ऐसी है, बाग छोरा ऐसा, आदमी ऐसो, बहु ऐसी, कियो मत सगर गाँव में पता पड़ जाए, कियो मत। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये बोली कहती है वो ऐसो वो ऐसो है, एक कहती है वो ऐसो ऐसो, तीन उंगलियां कहती है, या तू 3 गुणों खराब है। ध्यान रखना। बुरा किसी का न देखिए, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनों से मुझसे बुरा ना, अपने से बुरा कोई नहीं। साथ में ही जहां भगवान श्री कृष्ण को जब वो गाली दे रहा था तो कुछ लोगों ने अपने कानों में उंगली लगा ली, कुछ लोग वहां से उठ के चल दिए। क्यों? निंदाम भगवत श्रवणा तत्परास्य जना सेवा
ततो न पैति यः स्वपि यात्यदा सुकृतांचता। अगर कहीं पर भगवान के भक्तों की, शास्त्र की अगर निंदा हो रही हो, अगर सामर्थ्य हो तो उसे रोक दे, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चला जाए। वहां कभी भगवान की निंदा, भक्तों की, साधु की निंदा कभी अपने कानों से नहीं सुननी चाहिए। अगर न रोक सके तो उस निंदा को अपने कानों से नहीं सुने, क्योंकि वो निंदा करने वाला तो निंदा कर ही रहा है, लेकिन जो सुन रहा है वो भी पाप का भागी होता है, इसलिए वो अपने धर्म से पतित हो जाता है। इसलिए भगवान की, भागवत की, साधु की जहाँ निंदा हो, या तो उसे रोक दे, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से छोड़ के चला जाना चाहिए। साथ में ही देव संगीतमप्यन्ते क्रमी विड्वास्म संगीता भूत द्रुको ततिकृते स्वार्थम किम वेद निर्योयता। इस शरीर की गति को सुनो। ये शरीर जब जिंदा रहता है, शरीर को क्या कहते हैं? भूदेव, नरदेव, गंधर्व इत्यादि कोई देवता कहता है, कोई मनुष्य कहता है, तो उसे किसी किसी नाम से पुकारते हैं जिंदे रहने पर। लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है तो शरीर की 3 क्रियाएं होती हैं। यदि इसे जल में फेंक दिया जाता है तो इसे कीड़े खा जाते हैं, और यदि इसे जमीन में गाड़ दिया जाता है तो कीड़े पड़ जाते हैं, और यदि अग्नि लगाई जाती है तो भस्म की ढेरी हो जाती है। केवल आखिर में इसकी 3 गतियां हैं। और यह क्या है? जो अन्न सुबह पकाया जाता है, जो शाम को सड़ जाता है, उसी से इसलिए पुष्ट होता है। इसलिए इस शरीर की कोई नित्यता नहीं है, और ऐसे अनित्य और इस नश्वर संसार से हमको किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, हिंसक भावना नहीं करनी चाहिए। हम किसी से द्वेष भाव करके, उनकी निंदा चुगली बुराई करके हमें अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? हम अपने परमार्थ को ही नष्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि हम अपने आत्मा के विरोधी होते हैं। जिस भजन पूजा को करके जो हम भगवान को पाना चाहते हैं, हम भगवान को ना पा करके हम उससे और पतित हो जाते हैं, नरक के गामी होते हैं। इसलिए कभी किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। जब उसका गला कट गया, उसके गले कटने पर त्रयमाम हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गीता जी, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रिता परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मूर्ख व्यक्ति है उस मनुष्य आकृति, जब मैं मनुष्य के रूप में जब प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो मुझे साधारण मनुष्य जानते हैं। वो मुझे दिव्य परमेश्वर के इस साक्षात विग्रह स्वरूप को नहीं जानते और मेरा उपहास करते हैं। अब देखना आजकल तो नंदक छोड़ा, वसुदेव जी को छोड़ा, तो चोरों, लंपटों, क्योंकि जिनकी भावनाएं ऐसी हैं। अभी कभी आपने एक बात देखी होगी, जो कोई मेला आदि होता है, उस मेले में छोटे छोटे चश्मा बिकते हैं। पहले ऐसा आता था कि हरा, पीला, नीला और प्लास्टिक कागज सा लगा देते थे, उसको लगाने से सब पीला पीला दिखता था, नीला ही नीला दिखता था। अब जिसकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है, वो अपनी आंखों से उसी दशा में सबको देखता, क्योंकि वो उसकी आंखों पर माया का जो पर्दा ऐसा लगा हुआ है, वो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकता, और पहचानने के कारण भगवान की भी निंदा करता है। क्योंकि
जन्म कर्म चामे दिव्य मेरो, यो व्यक्ति तत्व है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहती है, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य है, जो तत्व से इसे जानता है वही तत्व रहता है, जो इसे जान जाए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई और शिशुपाल का उद्धार हो गया। बड़ी एक आश्चर्यचकित घटना हुई कि शिशुपाल का जैसे ही गला चक्र सुदर्शन ने उड़ाया, उसकी आत्मा आकाश मार्ग को उड़ गई और आस मार्ग को उड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गई।